Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss exercise 8.2 question number 4 1 to 5. Okay. So इसमें 5 क्वेश्चंस है और इसमें ट्रू और फॉल्स हम लोग को बोलना है और जस्टिफिकेशन देना है क्यों हम लोग ट्रू बोल रहे हैं और क्यों हम लोग फॉल्स इसका आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें जस्टिफिकेशन दे के करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या है आप लोगों का, और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें ए का वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री पकड़ेंगे और बी का वैल्यू 90 डिग्री पकड़ेंगे या 30 डिग्री पकड़ेंगे। ठीक है, तो साइन 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे। तो अगर सेपरेट करेंगे कोई वैल्यू का, तब वैल्यू सेपरेट करके क्या हो रहा है, साइन 90 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो साइन 60 का क्या होता है √3/2 और साइन 30 का होता है हाफ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2√3 + 1। ठीक है, तो √3 + 1, तो ये साइन 90 का जो वैल्यू है उसका बराबर आ रहा है हम लोग का, ये हम लोग का चेक करना है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1 होता है। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू √3 + 1/2, इज इट इक्वल। सो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि इसका वैल्यू इसका बराबर है, तो ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए हम वहाँ पे मेंशन कर दिए दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू √3 + 1/2। तो इसका वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू होगा तो इसमें भी हम लोग और एक केस लेके हम लोग चेक करते हैं। चलिए, और एक केस में क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसा ही केस में करेंगे तो साइन 0 का क्या करेंगे, साइन 0 प्लस 90 मतलब साइन 90 इज इक्वल टू साइन 0 का क्या होता है हम लोग का 0 और साइन 90 का 1। ठीक है, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1 और साइन 90 का हम लोग का क्या होता है 1। तो इस केस में क्या आ रहा है हम लोग का 1 इज इक्वल टू 1। इस केस में हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो कभी केस में कोई भी केस में आ रहा है, कोई भी केस में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है इसमें, इन दैट केस हम लोग का देखना है कि कौन सा केस में हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। इसमें देखिए साइन 60 और साइन 30 को पकड़ेंगे तो हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है। तो इसमें बोला गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये हम लोग का ट्रू हो रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें और एक चीज़ चेक करेंगे कि साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर का a² + 2ab + b² के फॉर्म में है। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू होगा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वल टू में आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। तो इसका अगर वैल्यू हम चेंज करके भी लिखेंगे तो भी हम लोग का कभी केस में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसका फॉल्स लिखेंगे। तो हम लोग का कोई केस में आ रहा है वैल्यू, लेकिन हम लोग पकड़ रहे हैं कोई जो केस में नहीं आ रहा है, तो उस केस को ही हम लोग को पकड़ना है, क्योंकि केस जो आ रहा है उसको तो हम लोग लेके चलेंगे ही, लेकिन केस जो नहीं आ रहा है सम केसेस में उसको अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग उसको ही हम लोग मान के चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। 1 नंबर का आंसर क्या होगा हम लोग का फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग का अगर पुट करेंगे, देखिए साइन पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, साइन ए प्लस बी का जगह में साइन ए कॉस बी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन ए अगर कॉस बी लिखेंगे तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है जब थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है।
तो वो क्या इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें हम लोग का टेबल में देखिए साइन थीटा का जब 0 है और साइन 30 का 0.5 है, साइन 45 का 0.707 है। तो इसमें देखिए साइन थीटा का वैल्यू जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू हम लोग का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कॉस में भी सेम चीज़ हो रहा है। कॉस में देखिए, कॉस में क्या हो रहा है, हम लोग का डिक्रीज़ हो रहा है। तो साइन का जो वैल्यू होता है उसको उल्टा से हम लोग कॉस में पकड़ते हैं। तो साइन में अगर इंक्रीज़ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसमें जैसे हम निकाले हैं हाफ का क्या होता है 0.5 होता है ना, हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेसिमल में 0.5। तो 1/√2 को भी वैसे सिमिलरली हम लोग लिखे हैं। √2 का जो वैल्यू होता है हम लोग का पता है, उस वैल्यू को 1 से डिवाइड किए हैं तो उसका आ रहा है 0.707। सिमिलरली √3/2 को भी डिवाइड करके हम लोग लिखे हैं। तो जनरली क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू साइन थीटा का में इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ट्रू होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस में देखिए वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, वैल्यू कॉस में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। इसमें वैल्यू हम लोग का डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए 0.866 हो रहा है √3/2 में, और 1/√2 में क्या आ रहा है 0.707। जस्ट साइन का जो वैल्यू होगा उसको हम उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, साइन का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग डायरेक्टली उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखने का वजह ऐसे ही है क्योंकि हम लोग साइन का जो हम लोग चार्ट में लिखते हैं उसको उल्टा करके ही कॉस में लिखते हैं, तो इसीलिए उसका भी डेसिमल वैल्यू भी हम लोग का उल्टा ही होगा। तो इसमें देखिए इंक्रीजेस बोला है, नहीं, इसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें इंक्रीजेस लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग इसमें फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ 0, ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा क्या, जब ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा में मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 के क्या है, 0 है, कॉस 0 का क्या होता है, हम लोग का 1 होता है। तो साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होगा, साइन 0 इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 0 फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग का फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, आपको रीज़न दे के आप लोग को बता दिया। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए का जो वैल्यू है ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसी ए का वैल्यू जब 0 होगा तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। कॉट ए इज इक्वल टू होता है ना हम लोग का कॉट ए कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस ए का हम लोग का क्या है, कॉस ए का देखिए, कॉस ए के जगह में अगर 0 डिग्री लिखेंगे हम, कॉस ए के जगह में हम लोग कॉस ए के जगह में 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री लिखेंगे तो कॉस 0 का हम लोग का क्या है 1 और साइन 0 का क्या है 0। तो 1/0 हो रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का 1 आ रहा है। 1/0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। लेकिन ए का वैल्यू बोला है क्या, ए का वैल्यू बोला है 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये आप लोग का ट्रू होगा। ठीक है, चलिए ये क्लास आप लोग का समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।